स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी में हम चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका टाइटल था कबीर की साखियाँ। और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अगर आज हम क्लास में होते तो मैं आपका टेस्ट भी ले लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा अभी। लेकिन फिर भी मुझे आशा है, आप लोगों पे विश्वास है कि आपने वो चैप्टर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दोगे। आज हम देखेंगे हिंदी में एक नया चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल सुनते ही आपको ये लेसन पढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो आपके आसपास आपसे ही रिलेटेड है। और चैप्टर शुरू करने से पहले या चैप्टर का नाम बोलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मम्मी को टाइम मिले तो ये वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर है उसमें बच्चों के लिए भी और ख़ास करके मम्मी के लिए भी, पेरेंट्स हैं लेकिन ख़ास करके मम्मी के लिए भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है। तो ये चैप्टर का नाम है कामचोर। खास करके बच्चों में ये गुण होता है, कामचोर, आलसी बच्चे हो जाते हैं। और अभी के टाइम में तो ज़्यादातर सारे बच्चे ऐसे ही हो गए, क्योंकि घर पे आराम ही आराम है। तो ये जो लेसन है कामचोर, उसकी लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई, और उन्होंने बहुत अच्छे से ये गुण किस तरह से बच्चों में है और क्यों है, और इसे दूर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये हमें दिखाया है। लेसन शुरू करने से पहले कामचोरी का जो गुण है वो हमें क्यों आता है और कामचोर किसे कहते हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। कामचोर एक ऐसा गुण है जो आलसी बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनको आदत डाली जाती है, खास करके मम्मी की आदत डालती है कि उनके हर छोटे मोटे काम कौन कर देता है, मम्मी। बच्चा एक आवाज़ करता है और मम्मी दौड़ते उनके पास आ जाती है। कई हद तक ठीक है, जब तक बच्चा समझदार नहीं होता है हम उसकी केयर करते हैं, ये ठीक है। लेकिन जब हम इतने कैपेबल हो जाए कि हम अपने छोटे मोटे काम खुद कर पाए तो फिर हमें वो काम करने चाहिए। लेकिन उसमें बच्चों की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनकी एक ही आवाज़ से उनकी मम्मी उनके पास दौड़ के आ जाती है। और ये बात सही भी है, चाहे वो आपकी मम्मी हो या मैं मेरी बात करूँ, हमारा मम्मियों का ऐसा गुण ही है। लेकिन ये चैप्टर समझने के बाद आपको पता चलेगा और आपकी मम्मी को भी पता चलेगा कि नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें बच्चों को खुद करने देने चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी ही भलाई होती है। कामचोरी का जो गुण है वो दो तरीके से हम में होता है। जब हम कोई काम की कामचोरी करते हैं तब हम क्या करते हैं, या तो झूठ बोल देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम वो काम को, क्योंकि हम पे थोपा गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे जैसे वैसे कर देते हैं, ठीक है। गुजराती में उसके लिए वर्ड है वेट उतारवी, ठीक है। जब कोई काम जैसा वैसा कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं कर देती, तुमने तो ये काम बिगाड़ दिया, लेकिन वेट उतारी। आपका ही एग्जाम्पल मैं दूंगी ये लेसन में, और आपको पता भी चलेगा कि हाँ, हम ये चीज़ करते हैं। क्लास में कई बार बच्चे होमवर्क नहीं लाते हैं, ठीक है। और जब उनको पूछा जाए कि क्यों नहीं किया है होमवर्क, तो बच्चा क्या जवाब देता है, मैं बीमार था या बाहर गया था। ये हुआ झूठ बोलने का। हमें पता है कि ना तो आप बाहर गए थे ना आप बीमार थे, लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। दूसरी चीज़ है, अगर कोई मेरे जैसा टीचर है और बच्चा जानता है कि इनकी पनिशमेंट क्या होगी, क्या होती है मेरी पनिशमेंट, रिसेस में खाना नहीं खाने देती। कब तक, जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक। तो बच्चे क्या करते हैं, खाना तो वो छोड़ नहीं सकते हैं और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जैसा वैसा होमवर्क कर देते हैं, या तो बीच में से एक आध क्वेश्चन उड़ा देते हैं, या तो गंदे हैंडराइटिंग में लिख देते हैं और मुझे दिखा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होमवर्क नहीं किया है तो ये मैडम रिसेस नहीं देंगे।
भी पता है कि होमवर्क बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर यहीं पे टाइम मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद करनी होती है और वो भी आप नहीं करते हो। ये हुआ काम चोरी का दूसरा गुण कि आप जैसे वैसे उसे कर देते हो। दूसरी चीज़ है, ये हुई आप लोगों की बात। दूसरी चीज़ है आपके पेरेंट्स के लिए, खास करके मम्मी के लिए, कि जब बच्चा अपना काम, छोटा मोटा काम खुद करने लायक होता है तब उसे करने देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती है और वो छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने लगता है और हर बार हम उनके साथ नहीं होते हैं। इसके लिए भी मैं आपका ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब 7 या 8 में भी लड़कियों को पूछा जाए, खास करके लड़कियों को, कभी कभी वो टिफ़िन नहीं लाती है, अपना लंच बॉक्स नहीं लाती है, और जब उनको पूछा जाता है कि क्यों नहीं लाई, तो उनका आंसर होता है कि मम्मी बीमार थी या मम्मी बीमार है। ठीक है, तब मैं उनको कई बार ऐसा बोलती हूँ कि मम्मी बीमार है, लेकिन आप लोग इतने कैपेबल तो हो कि एक ब्रेड का पैकेट ला के उसके ऊपर बटर लगा के ला सकते हो। वैसे तो सब्जी रोटी ही लानी है, लेकिन आप लोगों को ये छूट भी दी है कि वीक में एक आध बार आप ला सकते हो, और जब कोई ऐसा रीज़न होता है तब हम छूट भी देते हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि कभी मम्मी ने आदत डाली ही नहीं है, तो उसमें फिर वो बच्चियों की, वो लड़कियों की जगह किसकी ज़्यादा गलती है? उनकी मम्मी की गलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नोटबुक, अपना वाटर बॉटल या लंच बॉक्स भूल जाते हैं और हम पूछते हैं कि क्यों नहीं लाए, तो आपका जवाब क्या होता है कि आज मम्मी जल्दी जल्दी में रखना भूल गई है, या मेरा बैग मेरी मम्मी पैक करती है, मम्मी रखना भूल गई। अब आप 5th में, 6th में, 7th में इतने कैपेबल हो कि आपका बैग को अरेंज करो, लेकिन ये भी मम्मी आपको करने नहीं देती है। तो मेरी सारी मम्मियों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे बैग पैक करना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का बैग जब हम चेक करते हैं तब दूसरे दिन, अगले दिन का जो टिफिन बॉक्स है वो भी अंदर होता है। क्यों? वो भी जवाब वैसा ही होता है कि कल निकालना भूल गई होगी मम्मी। ऐसे ही आप आदत ही क्यों डालते हो? उतनी आदत तो उनको डालो कि वो घर पे जाए तुरंत वो टिफ़िन बॉक्स निकाल के बाहर रख दें। अब वो भी आप जब रोज़ रोज़ वही काम करोगे, और हम इंसान हैं, भूलना हमारा स्वभाव है, क्योंकि इंसान है इसीलिए हम भूलते हैं। कई बार हम भी भूल जाते हैं। अगर आपने बच्चों में ये आदत डाली होगी, ऐसे छोटे छोटे काम करने की आदत डाली होगी, तो धीरे धीरे वो भी वो काम सीख जाएंगे। और दूसरी बात, आपका भी थोड़ा काम का बोझ जो है वो हल्का होगा। मैं ऐसा नहीं बोलती कि उनको किचन में खाना बनाने के लिए छोड़ दो, लेकिन जो छोटे छोटे काम हैं, अभी की बात करूँ तो आज के बच्चे मोबाइल और टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पानी पीने के लिए भी खड़े नहीं होते हैं। वो वहाँ बैठे बैठे ही ऑर्डर करते हैं, मम्मी पानी दो, और मम्मी भी उनकी दौड़ते हुए ग्लास का पानी का ग्लास देने आ जाती है। और जब यही चीज़, जब मम्मी बहुत बिजी होती है या कभी कभार तबीयत ठीक नहीं होती, यही चीज़ जब वापस होती है तब मम्मी गुस्से से बोलती है कि खड़ा होके ले ले, इतना भी नहीं करता। तब क्या होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि रोज़ तो हम बहुत प्यार से उसे दे रहे थे। तो ये जो लेसन है काम चोर, उसमें लेखिका ने हमें यही सीख दी है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि हमें बच्चों को छोटे छोटे काम खुद करने देना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम कोई काम उनके ऊपर डालते हैं तब पहले वो काम सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम सीखना आवश्यक है। पहले ही दिन से हमें कोई भी काम आता नहीं है। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ भी होती है, लेकिन गलतियों में से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये लेसन में भी ऐसा ही है कि बच्चों के ऊपर किस तरह से काम आ जाता है और फिर वो किस तरह से काम को बिगाड़ते हैं, क्योंकि अब तक उनको काम करने की आदत नहीं थी। और फिर क्या होता है कि उनके ऊपर अचानक से काम आ गया है, तो फिर वो क्या करते हैं, काम
सिखाओ और उसके बाद उनको कोई भी काम करने दो। ये लेसन में ये भी दिखाया है कि बच्चों के ऊपर अचानक से काम आ जाते हैं, तब उनको पता नहीं चलता है कि किस तरह से काम करें। वो पूरा घर तहस नहस कर देते हैं और उनका ये काम करने का तरीका देख के घर के जो बाकी के लोग हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर उन लोगों का जब काम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे काम करने के बदले क्या कर रहे हैं, काम को बिगाड़ रहे हैं, घर को गंदा कर रहे हैं, बाहर गंदा कर रहे हैं, घर की चीज़ें सब उलट सुलट हो रही है, तो इसीलिए घर के जो बड़े हैं वो उनसे थक जाते हैं और फिर बच्चों को काम करने से मना करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से काम बच्चे बिगाड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर में देखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आज से आप भी छोटे छोटे जो काम हैं वो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चैप्टर में देखोगे तब पता चलेगा कि किस तरह से जब पहली बार हम कोई काम सीखते हैं या करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, और अचानक से जब हम पे काम आ जाता है, अगर हमने सीखा हुआ होगा तो हमें वो काम करने में कोई मुसीबत नहीं होगी। ये लेसन शुरू करने से पहले लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी के घर में होता है, हर घर में होता है, वैसा ही ये लेसन में भी है। क्या होता है कि पहले मम्मी हमारी आदत बिगाड़ती है और फिर पापा को कंप्लेन करती है। जब पापा हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं या हमें डांटते हैं, तब फिर से क्या होता है, मम्मी हमारी साइड ले लेती है। हर जगह ऐसा ही होता है। फिर पापा को पता नहीं चलता कि वो करे तो क्या करे, मतलब मम्मी की सुने या फिर आप लोगों को डांटे, उनको पता नहीं चलता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, एक साथ हैं। जैसे आपके घर में शादी हो या आप किसी के वहाँ शादी पे गए हो, आपका कोई फैमिली फंक्शन हो, या फिर वैकेशन में नाना नानी की या दादा दादी के घर आप जाते हो, ठीक है, और सारे आपके कज़िन भाई बहन एक साथ, आप सभी बच्चे एक साथ मिल जाते हो। बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और इसीलिए आपको वैकेशन अच्छा लगता है, क्योंकि आपको मस्ती करने को मिलती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बहुत सारे बच्चे एक साथ यहाँ पे एक साथ जमा हो गए हैं और इसीलिए उनकी मस्ती बहुत ही बढ़ गई है। वो पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं, खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं, घर में उधम मचा देते हैं और इससे परेशान हो जाते हैं घर वाले। इसीलिए फिर पापा ने सोचा कि इन बच्चों को अब क्या करना चाहिए, थोड़ा काम देना चाहिए। इसीलिए ये जो बच्चे हैं, ये जो लेसन में उनके जो अब्बा होते हैं, वो क्या करते हैं, नौकरों की छुट्टी कर देते हैं। मतलब घर में जो नौकर है, जो घर का काम करते हैं, उन लोगों को छुट्टी दे देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि अब से घर का छोटा मोटा काम कौन करेंगे, ये बच्चे करेंगे। दूसरी ये भी शर्त रखी है कि अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो उसे शाम का खाना नहीं मिलेगा। और कोई छोटे बच्चों के पास अगर कोई काम करवाना हो तो उनको क्या देना पड़ता है, थोड़ा उनको मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ लालच देनी पड़ती है, तो वो काम फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों को भी एक लालच मिली है कि जिस तरह से हम नौकरों को काम के पैसे देते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर आप बच्चे काम करेंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे। और ये बात सुन के बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलने वाले हैं, तो वो काम करने के लिए एकदम उतावले हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि उनको शाम को खाना नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी उनको परेशान करती है। इसीलिए जैसे ही बच्चों को ऑर्डर मिलता है कि आज से घर के छोटे मोटे काम उनको करने हैं, तो बच्चे काम करने के लिए बहुत ही तरस जाते हैं। मतलब अब कब हम काम शुरू करें, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन एक गलती ये होती है कि उनको काम करने के लिए तो बोला जाता है, लेकिन किस तरह से करना है या उनके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला होना चाहिए था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। और वो चीज़ ना होने की वजह से बच्चे छोटे छोटे काम भी कितना बिगाड़ देते हैं, वो ये लेसन में हमें दिखाया गया है। और इसी से लेखिका हमें यही बताना चाहती है
कि जिस तरह से ये लेसन में बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं रखने से उन्होंने कितना उधम मचाया, कितनी परेशानी हुई, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये चैप्टर। धन्यवाद।